मुझे कुछ और ज्ञान बताओ ताकि मेरा ये अड़ंगा और हटे। अब रामानंद जी ने प्रश्न किया कि भगवान ये पुराना रंग इतना गहरा हो गया हमारे अंदर, आपको मैं देख चुका, पहचान चुका हूँ, आपके लोक को देख चुका हूँ, और अब भी मेरे अंदर कुछ गंध शेष है, उसका कुछ समाधान चाहता हूँ। रामानंद जी ने कहा कि प्रभु मेरा श्री कृष्ण जी में एक विशेष प्रेम है, विष्णु जी में, श्री कृष्ण जी में, रामचंद्र जी में, क्योंकि मैं बचपन से ही इन पर आसक्त हूँ, इनकी लीलाएं सुनता आया हूँ। हे प्रभु क्या ये विष्णु जी में कोई पावर नहीं है? क्या ये इनकी भक्ति यूजलेस है? अब परमात्मा ने कहा, ओहो कबीर ये माया अटपटी, कबीर ये माया अटपटी, सब घट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। ओहो जैसे किसी ने एक कूप में, कुएं में 1 क्विंटल भांग गिर रखी हो गोड़ के, और उस भांग के पानी ने जल को जो भी पीता है उसी का चक्कर बन जाता है। चाहे 1000 चाहे 1,00,000 व्यक्तियों ने वो भांग वाला कुएं का पानी पी रखा हो, तो सबकी एक जैसी बोली हो जाएगी, एक जैसी चाल, एक जैसी एक्टिंग होगी। ऐसे जितने भी पी रहे होंगे, तो परमात्मा कहता है कि यहाँ सब ने काल के कुएं की या अज्ञान रूपी भांग पी रखी है। अब किस किस ने समझाऊं, या तो कुएं भांग पड़ी। अब इतना कुछ देख कर भी ये मन संतुष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि मन जो है ये काल है, काल का विशेष एजेंट है। ये परमात्मा पर विश्वास नहीं होने देता, बाकी चाहे किसी ने पूज ले यो कति संतुष्ट रहता है। जहां आता है कबीर जी का जिक्र कि ये कबीर इज गॉड, ये तो अड़ियल घोड़े की तरह चारों पैर अड़ा कर बैठ जाता कि नहीं, कबीर गॉड नहीं हो सकता। रामानंद जी ने कहा कि प्रभु भगवान श्री विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी आए थे। श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से चरवा के 2 फाड़ करवा के वो मर गया था बच्चा, और फिर जीवित कर दिया। बताओ मेरे दिल से इनकी ये लीला निकलती नहीं, तो ये भी तो परमात्मा है। अब परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि स्वामी जी आपको पहले डेफिनेशन ऑफ गॉड सुनाते हैं, पहले इसका पैरेलल एक उदाहरण देते हैं। जैसे श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को जीवित कर दिया, लेकिन अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके, जो चक्रव्यूह में महाभारत के युद्ध में प्रथम दिन ही मारा गया था। इकलौता पुत्र था पांडवों का, कुलनाश हो रहा था पांडवों का। श्री कृष्ण रो रहा था, सुभद्रा रो रही थी, श्री कृष्ण जी की बहन जो अर्जुन से ब्याही थी, पुत्र के वियोग में, भांजे के वियोग में श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके। अब पुण्यात्माओं परमात्मा ने नल्ले पर दल्ला ठोक दिया, एकदम शांत हो गया। रामानंद कहने लगा प्रभु यह बात तो कदे दिमाग में को नहीं आई ने, जो आपने यह बात कही है तो हमने कदे सोची भी को नहीं, मन में भी ना आई जाता है परमात्मा। फिर प्रभु कारण क्या था? परमात्मा ने बताया कि भाई ये तो एक जादूगर दिखा देता, अपने सारे अंग नारे नारे करके फिर जोड़ देता है। कारण ये था कि मोरध्वज राजा के लड़के ताम्रध्वज का जीवन शेष था, और इसको काट के दोबारा जोड़ देना ये सिद्धि है, ये इसके पास
श्री कृष्ण के पास। इनके पास ये 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 8 तक सिद्धियाँ इनके पास। लेकिन अभिमन्यु का जीवन शेष नहीं था, उनका प्रारब्ध में इतना ही था, उसकी आयु शेष नहीं थी, मनुष्य जीवन आगे नहीं था उसका, इसलिए श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सका। अब रामानंद जी तो कहते पेट पकड़ कर बैठ गया कि भगवान क्या गुण गाऊं परमात्मा तेरे, बिल्कुल सत्य है। अब परमेश्वर कबीर जी ने पूछा कि प्रभु आप परमात्मा को किस फॉर्म में, किस उसमें मानते हो, कैसा है, कौन है, कैसा है। रामानंद जी कहने लगे परमात्मा कबीर जी, मैंने आपको सतलोक में देख लिया और आपकी महिमा से मैं परिचित हो चुका हूँ, लेकिन मेरे अंदर अब भी अड़ंगा शेष है कि परमात्मा को हम निराकार ही सुनते आए थे और वेदों में भी वो निराकार ही लिखा हुआ है। परमात्मा बोले बोले आदमी आप वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बात पुराण 18, अर्जड़ को अंधा पत्ते ख्वाब भूल गया सृजनहारा। तुमने वेदों को पढ़ा है पर समझा नहीं। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब धर्मदास जी ने भी यही प्रश्न किया था परमात्मा, हमने आज तक यही सुना है कि परमात्मा निराकार है। जितने भी गुरु हमें मिले हिंदू धर्म के, सब ने यही बताया, ऋषि महर्षियों ने आज तक, कि परमात्मा निराकार है, उसका केवल प्रकाश देखा जाता है, जा सकता। यही रामानंद जी रटला रे। तो रामानंद जी कहने लगे परमात्मा, धर्मदास जी ने भी ये प्रश्न किया था, हे प्रभु आपका मैंने जो प्रसव नज़ारा देख लिया, परमात्मा सशरीर है, आपका नाम कबीर है और वहाँ पूरी सृष्टि है उस सतलोक के अंदर, ऐसे ही सब मानव जैसे मानव हैं, लेकिन वह शरीर नूरी है, वहाँ जन्म मृत्यु नहीं होती, बुढ़ापा नहीं होता। तो उन्होंने क्या कहा, रामानंद जी ने भी यही प्रश्न किया और धर्मदास जी ने भी यही प्रश्न किया, प्रभु फिर तो ये वेद कतेब, चारों वेद और 4 ही मुसलमान भाइयों की वो पुस्तक हैं, इन्हें कतेब बोले हैं, कि ये सभी झूठे हैं, फिर इनमें तो परमात्मा निराकार लिखा है। अब परमात्मा कबीर जी कहने लगे, वेद कतेब झूठे ना भाई, झूठे हैं जो समझे ना ही। ये वेद झूठे नहीं, ना चारों पुराण, ये कतेब झूठी, झूठे हैं जो समझे ना।